हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 7 विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा था प्राणियों में पोषण। आज जो है वो हम आज इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट सेकंड में हमने पाचन तंत्र का डायग्राम के द्वारा इसको समझा था। आज हम पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पाचन तंत्र का भाग हमने लिखा था। तो पहला भाग है मुख और मुख गुहिका। मुख और मुख गुहिका तो पाचन तंत्र का ये प्रथम भाग होता है। तो भोजन का जो अंतःग्रहण होता है, भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है ये आपको ध्यान में रखना है। मुख व मुख गुहिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो भोजन का जो अंतःग्रहण होता है वो किसके द्वारा होगा? मुख और मुख गुहिका के द्वारा होता है। तो आहार को शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। या भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अंतःग्रहण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भोजन मुख गुहिका में जाते हैं। तो मुख गुहिका में दांत होते हैं जिसके बारे में हमने पहले जाना था। ये दांत क्या करते हैं? भोजन को, अब बताओ दांत का कार्य क्या है? भोजन को चबाने का कार्य या काटने का कार्य, चबाने का या काटने का कार्य होता है। अब जैसे ही भोजन हमारे शरीर के अंदर, अर्थात हम बोलते हैं कि मुख गुहिका के अंदर जब भोजन जाता है तो उस स्थिति में मुख गुहिका में क्या होते हैं? दांत होते हैं। ये दांत भोजन को चबाने और काटने का कार्य करते हैं। तो ये आपने पहले भी देखा था और अब भी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये भोजन जैसे प्रवेश किया तो दांतों के द्वारा उस भोजन को चीरकर, काटकर, चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में इन भोजन को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तो आपको ये बातें हैं वो बेसिक रूप से ध्यान में रखनी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ के उस भोजन को पीसने का जो कार्य है वो इनके द्वारा जो है वो कर लिया जाता है। तो ये आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अब जो दांत होते हैं, दांत जो होते हैं वो मसूड़े होते हैं जिसको गम बोलते हैं। मसूड़ों की ग्रथिका या जो गड्ढे होते हैं में स्थिर होते हैं। मसूड़ों की जो ग्रथिका होती है या जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों में ये क्या होते हैं? दांत धसे होते हैं या स्थिर होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे शरीर में दांतों की आकृति, दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। जो दांतों की आकृति होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, तो वो भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग उसके प्रकार है वो देखने को मिलते हैं। किसके? दांतों के अलग अलग प्रकार है वो पाए जाते हैं। इनकी आकृति भिन्न होती है। ठीक है, और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। किनके? आकृति भिन्न भिन्न है, उसी के साथ साथ उन दांतों के कार्य भी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मुख गुहा में जैसे भोजन जाएगा तो उस स्थिति में
जो दांत होते हैं वो भोजन को चबाने का, चीरने का, फाड़ने का कार्य करते हैं और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, अर्थात भोजन है उसको पीस डालते हैं। ठीक। और हमारे जो शरीर में दांत है उनके प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं और उन दांतों का जो कार्य होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इनका कार्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अब हम जो है वो सामान्यतः एक क्रियाकलाप के द्वारा जो है वो अपने दांतों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा इसे में मुख और मुख गोयोका में एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है। अब देखो इसके जो दांत होते हैं उनके कौन कौन से भाग होते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने जो दांत हैं उन दांतों को, कोई भी दर्पण है तो उस दर्पण के अंदर देखते हैं। ठीक। उसके बाद में उन दांतों को देखकर हमें पता करना है कि सामान्यतः जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब हम दर्पण के माध्यम से उसको देखकर पता कर सकते हैं। किसको, दांतों को देखकर। ठीक। अब दर्पण से हमने दांतों को अच्छे से देख लिया और उनकी जो संरचना है उसको हमने समझ लिया। तो समझने के पश्चात हम क्या करते हैं, अपनी जो तर्जनी अंगुली होती है उस तर्जनी अंगुली के माध्यम से उन दांतों को छूने का प्रयास करते हैं, उन दांतों को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, या हम बोल सकते हैं उनको छू के महसूस करते हैं। ठीक। हम देखते हैं कि हमारे मुख गुहा में कई प्रकार के दांत है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब एक रोटी का टुकड़ा लेकर उस रोटी के टुकड़े को विभिन्न प्रकार के दांत है तो उनसे उसको काटने का, चबाने का हम कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि रोटी है उसमें जो है चबाने का कार्य कुछ अलग दांतों के द्वारा किया जाता है, उसको चीरने का, फाड़ने का कार्य अलग दांतों के द्वारा किया जाता है, काटने का कार्य अलग दांतों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो दांत है तो हम उसको जो कार्य के आधार पर उसको विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। अब हम एक सारणी के द्वारा इसको हम देखते हैं कि जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि एक पेशीय जिह्वा होती है, पेशीय जिह्वा। ये जो जिह्वा होती है तो उस जिह्वा की सतह के ऊपर लाला ग्रंथि होती है, लाला ग्रंथि। इसका हम बोल सकते हैं कि कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। जिह्वा जो होती है उसकी सतह के ऊपर लार ग्रंथि पाई जाती है और जो लाला रस का स्राव करती है। किस रस का, लाला रस का स्राव करती है। और इस लाला रस में एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम को बोलते हैं लारिये एमाइलेज, या हम बोल सकते हैं इसको टाइलिन। ये एंजाइम क्या करता है, भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो अब हम जो दांत होते हैं तो दांतों के बारे में हम देखते हैं कि जो सामान्यतः दांत होते हैं मनुष्य में वो द्विबारदंती होते हैं। द्विबारदंती का मतलब मनुष्य है उसके जीवन काल में जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, 2 बार दांत जीवन काल में आते हैं। ठीक है। पहला इसका जो प्रकार है वो आता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत, या हम इसको बोलते हैं दूध के दांत। अस्थायी दांत या दूध के दांत। दूसरा होता है स्थायी दांत। स्थायी दांत, ये स्थायी दांत है वो फिर से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कृंतक, उसके बाद में
रदनक, उसके बाद में अग्र चवर्णक, और अगला जो आता है वो आता है चवर्णक। सबसे पहले कृंतक को बोलते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थायी दांतों की। ठीक है, ये अस्थायी दांत जो होते हैं जो शैशव काल में निकलना प्रारंभ करते हैं और लगभग 8 वर्षों तक ये रहते हैं। कहाँ से निकलेंगे? शैशव काल। जब शिशु होता है साल भर का, तो साल 1.5 साल में दांत निकलने लगते हैं और 8 साल तक ये निकलते रहते हैं। ठीक है, शैशव काल से 8 साल तक, और 8 साल तक लगभग ये दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं। 8 या कभी कभी 10 साल, 8-10 साल तक ये जो दांत हैं वो निकल के उसके बाद में गिर भी जाते हैं। ठीक, और इन्हें हम कौन से दांत बोलते हैं? दूध के दांत बोलते हैं, दूध के दांत। तो ध्यान रखना, दूध के दांत शैशव काल में निकलते हैं और 8 या 10 साल होने के उपरांत तक ये पूर्ण रूप से गिर जाते हैं। इन्हें अस्थायी दांत बोलते हैं, अर्थात हम बोलते हैं इसे दूध के दांत कहते हैं। और इन दांतों के स्थान पर कुछ समय पश्चात दूसरे दांत आ जाते हैं। इन्हें दांतों के स्थान पर दूसरे दांत आ जाते हैं, उन्हें फिर स्थायी दांत बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें जो स्थायी दांत होते हैं वो सामान्यतः जीवन भर रहते हैं। ये स्थायी दांत जीवन भर रहते हैं, और कभी कभी जो वृद्धावस्था होता है, वृद्धावस्था, उस वृद्धावस्था में ये गिरने लगते हैं। कौन से दांत? ये जो दूध के दांत होते हैं वो तो 8 वर्ष के उपरांत तक गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो स्थायी दांत आते हैं वो लगभग जीवन भर रहते हैं। अर्थात जो वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था तक ये लगभग गिरने लगते हैं, और किसी के रह भी जाते हैं। वो उनके खान पान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लगभग कितने दिनों तक वो दांत उपस्थित रहे। अब हम बात करते हैं जो सामान्यतः स्थायी दांत होते हैं। तो स्थायी दांत हमने कितने पढ़े? 4 दांत पढ़े। स्थायी दांत कितने पढ़े? 4। तो वो 4 जो हैं वो कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो ये तो दांतों के प्रकार हैं। अब इनके जो कार्य हैं वो कार्य क्या हैं, तो उसको हम देखते हैं एक सारणी के द्वारा। इसी में तो हम बोलते हैं दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, तो हमने 4 दांत देखे थे। उसके बाद में दांतों की संख्या, दांतों की संख्या, पहला आता है ऊपरी जबड़ा, इसी में, और उसके बाद में आता है निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, और उसके बाद में हम इनका योग लिख देंगे, और साथ ही हम इसका कार्य भी लिख देंगे। तो ये 4 प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो दांतों के प्रकार सामान्यतः सबसे पहले आता है कृंतक, उसके बाद में रदनक, उसके बाद में अग्र चवर्णक, और अगला आता है वो आता है चवर्णक। ठीक,
अब जो दांतों की संख्या होती है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ये दंत सूत्र ICPM ये और ये इंटू 2, ठीक है। अब देखो दांतों की संख्या का मतलब इंसाइजर बोलते हैं कृंतक को। तो कृंतक दांत जो होते हैं वो ऊपरी जबड़े में देखो कितने होते हैं, 2 दूनी 4। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कृंतक का मतलब ये दांत है वो किसका कार्य करते हैं, काटने का, ठीक है। उसके बाद में कृंतक इंसाइजर जिसको बोलते हैं, तो कितने हो गए, 2 दूनी 4। ये जैसे सामने 4 दांत दिखते हैं वो ऊपरी जबड़े में कितनी होती है संख्या, 4 होती है। और इसी प्रकार निचला जबड़ा होता है उसमें भी दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इसके टोटल दांत कितने हो गए, 8, ठीक है। अब बात आती है रदनक। तो रदनक का मतलब देखना 1 इंटू 2, तो ऊपरी जबड़े में कितने हो गए, 2 हो गए। और निचला जबड़ा है उसमें भी कितने हो गए, 2। तो टोटल दांत कितने हो गए, 4। तो रदनक जो कार्य है, रदनक का कार्य, तो ये तो काटने का हो गया, इनका कार्य होता है चीरने फाड़ने का, चीरने फाड़ने का। किनका कार्य होता है, इन दांतों का कार्य होता है किसका, रदनक का, चीरने फाड़ने का कार्य होता है, ठीक। थर्ड आता है अग्र चवर्णक। अग्र जो चवर्णक होते हैं उनमें दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, 4 होती है। और निचला जबड़ा होता है उसमें भी कितनी होती है, 4। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब बात आती है चवर्णक दांतों की। तो चवर्णक में देखो 3 दूनी 6। तो ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और जो निचला जबड़ा होता है उनमें दांतों की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। टोटल यदि दांत हम देखें तो कितने हो गए, 12। ये जो दोनों दांत है उनका जो कार्य होता है वो होता है चबाने का, भोजन को चबाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और ये भी किस काम आते हैं, चबाने के, ठीक है। तो ये हमने साथ साथ कार्य लिख दिया, इन दांतों के संख्या लिख दी। अब हम देखते हैं कि 8 और 4 12, 12 8 20 और 12 कितने हो गए, टोटल 32। तो जो एक वयस्क व्यक्ति होता है तो उस वयस्क व्यक्ति में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। तो हम बोल सकते हैं कि सामान्यतः एक जो वयस्क व्यक्ति होता है तो उस वयस्क व्यक्ति में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 पाई जाती है, ठीक है। तो हम इस प्रकार इसको देख सकते हैं। अब इसको और अधिक रूप से यदि देखा जाए तो इसमें देखो दंत सूत्र के बारे में हम देखते हैं कि दंत सूत्र होता क्या है। दंत सूत्र का मतलब होता है मानव का जो जबड़ा होता है ऊपरी और निचला जबड़ा, तो ये किस भाग को प्रदर्शित करता है, ये ऊपरी जबड़ा। और ये किस भाग को प्रदर्शित करता है, निचला जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा जो होता है वो हमें पता है स्थिर होता है, गतिशील नहीं करता। और निचला जो जबड़ा होता है वो गतिशील होता है। तो दंत सूत्र का मतलब ये जो इंसाइजर दांत होते हैं, तो ये जो ऊपर वाले जो दांत दे रखे हैं वो ऊपरी जबड़े, और नीचे वाला जो दांत की संख्या दे रखी है वो निचला जबड़ा इंटू 2। 2 का मतलब ये जो संख्या इनको 2 से गुणा करना है, और ये जो संख्या इनको भी किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो देखना इसमें सबसे पहले कृंतक, कृंतक को बोलते हैं इंसाइजर, हमने देखा था। तो कृंतक का मतलब क्या होता है, इंसाइजर। अब इसमें देखो इंसाइजर
दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में बात करते हैं तो कितने, 2 को 2 से गुणा किया तो कितने आएंगे, 4। ठीक है, तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी प्रकार जो बात करते हैं निचले जबड़े में, तो 2 को 2 से गुणा किया तो भी कितने हो गए, वो भी 4 हो गए। तो देखो, और टोटल कितने हो गए, 8। और ये जो दांत है वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। जैसे कोई भी भोजन है उसको यदि हम काटते हैं तो काटने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और ख़ासकर जो चूहे होते हैं, ठीक है, और ये जैसे गिलहरी होती है, तो उनके ये जो दांत होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं, अधिक विकसित, इसलिए भोजन जो है उसको कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो रदनक है, तो रदनक दांत जो होते हैं उनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 2 होती है और निचले जबड़े में भी 2 होती है। कुल मिला के कितनी होती है, 4 होती है। तो ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और जो खासकर जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, तो उनमें ये जो दांत होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक होती है, उनमें दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में अग्र चवर्णक में 4 होती है और निचले जबड़े में भी कितनी होती है, 4 होती है। तो टोटल कितने हो गए, 8। इसी प्रकार जो निचला जबड़ा है उसमें जो चवर्णक दांतों की संख्या 6 और ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, 6। कुल कितने होंगे, 12। और इनका कार्य भी क्या है, चबाने का। तो मानव में कुल जो दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। तो इस प्रकार जो है वो आज के इस वीडियो में हमने दांतों की संरचना और दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ा।